सुर भी लगा रही है, देख लो। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मॉर्निंग की न्यू ब्लॉग। और कल की ब्लॉग मैंने आज गाइस 10 बजे सेंड की है, क्योंकि मोबाइल में वही फिर से कुछ दिक्कत हो गई थी, तो एडिटिंग तो नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा यूट्यूब का कुछ इशू हो रहा था, तो अभी उसको किया है दोबारा से। तो 10 बजे आज की ब्लॉग मैंने अपनी अपडेट की है यूट्यूब पर, तो इसको देखिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 17 तारीख को, 17 जुलाई को मैं सारेगामापा में ऑडिशन देने के लिए जा रही हूँ। तो कीप ब्लेसिंग मी, आप सब मेरे लिए ब्लेस कीजिएगा कि मैं वहाँ पर कुछ जो भी राउंड है वो क्लियर करूँ और आगे तक पहुँच जाऊँ। और बाकी गाइज़, मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूँगी, वो मैं आपको आगे जैसे जैसे ब्लॉग बनाऊँगी तो तब वो खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बाकायदा उसका प्रूफ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं फिर। गाइज़, आज मैं 7 स्वरों का थोड़ा सा रियाज़ कर रही हूँ, और मैं ये रियाज़ डेली परमानेंट करती थी, पर थोड़ा सा बीच में मनोबल डाउन हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा मतलब हम अपनी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा होल्ड पे रखा था अपने रियाज़ को, लेकिन आज फिर मेरे मन में एक मतलब ऐसी फीलिंग आई कि मुझे रियाज़ करना चाहिए, चाहे मैं 15 मिनट का ही रियाज़ करूं। और सा का रियाज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप केवल सा का रियाज़ भी अगर कर लेते हो तो उससे भी आपके 7 स्वर जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपना 7 स्वरों का रियाज़ सुनाती हूँ, और इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा रियाज़ कैसा लगा गाइस। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मेरा हारमोनियम। सो गाइस, ये है मेरा हारमोनियम और मैं करती हूँ रियाज़, तो सुनिएगा। थोड़ा सा आप ये भी सुन सकते हैं, सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा गा मा गा रे गा रे सा रे गा पा गा मा गा रे सा। तो गाइज, इस तरीके का कुछ मैं रियाज करती हूँ। 7 स्वर जो होते हैं, अपने अलंकार होते हैं, उनको घुमा घुमा कर इधर उधर लेकर तब मैं अपना रियाज करती हूँ। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा रियाज आपको कैसा लगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर। पतली कमियां कर दो। ओए ओए ओए, चल वो। ये देखिए, हमारा रैबिट स्लीपिंग कर रहा है, बड़ी दीदी इसको स्लीपिंग करा रही है। ये देखो, बोली करते ठंडी करते हो ये चिक होता है जो कितना रिलैक्सिंग से सो रहा है। चलिए,
डैडी डैडी देख लो जरा, इसको तो देख लो कितनी देर तक आईज क्लोज करके सोया पड़ा। खोल लिया। गाइस वेलकम टू यूएनपी हू शो। आज ये मेरा छोटू से बच्चा है जो बहुत स्वीट है। हेलो कर दो सबको। Dad next today. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरा उठ के मेरे पास ही लेट गया क्योंकि अभी मैंने एसी चला रखा है, इसलिए। आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ और ये मेरे पास ये लेटा ही रहेगा क्योंकि इसको मेरे पास लेटना बहुत ही अच्छा लगता है। चीनू को, है ना? हाँ करो। यस। एक मिनट, इन्हें दूर करो आप। पीछे पिया अरे गुन्नू अरे उधर से मुझे को भाग गया लेके। जानना पड़ा तुझे बस। सो गाइस मैं आज अपने चीनू मीनू के लिए दो भावपूर्ण जो गीत है वो डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरे चीनू मीनू के लिए, क्योंकि वो तो हमें छोड़ के चले गए हैं और जो चला जाता है वो वापस तो नहीं आता। हाँ, हमें जो है मतलब जब हम उन्हें याद करते हैं तो सपनों में हमें मिल जाता है, उससे मुलाकात हो जाती है। अपने चीनू और मीनू को मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगी। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत प्यारा एक हिस्सा थे, तो उनके लिए दो लाइन गा रही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनको अब अगर कोई जन्म दे तो एक अच्छी योनि में जन्म दे। वो मतलब रैबिट एक बहुत मासूम एनिमल होता है, ना वो बोल सकता ना कुछ बता सकता, एकदम शांत स्वभाव वाला होता है। वो कभी कुछ बोल ही नहीं सकता। जब वो चीनू मतलब इस दुनिया से जा रहा था, दम तोड़ रहा था, तो वो मतलब हल्की हल्की सी आवाज़ निकाल रहा था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना। बाकी ये कभी बोलते ही नहीं है एनिमल, ये बिल्कुल शांत रहते हैं। तो चलिए अपने चीनू मीनू के लिए मैं दो लाइन गाना चाहूँगी गाइस। तो मैंने सापा सा लगा लिया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तो गाइस वो जहाँ भी हैं खुश रहें। बहुत याद आ रही है उनकी, तो उनको तो कभी हम खैर ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए जैसा भी है जो भी है, और आप मेरे चीनू मीनू के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए गाइस कमेंट कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पर। मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उनका मतलब नाम लेके मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मुझे कमेंट मिल जाएंगे। नहीं, मैंने तो पहले भी यही कह रही थी कि आप चाहे कमेंट करो या मत करो, सिर्फ उनके लिए दुआ करना। और अभी फ़िलहाल आपको कमेंट करके ही उनके लिए दुआ करनी पड़ेगी। तो आप सब कमेंट कीजिएगा और ओम शांति लिखकर मेरे चीनू मीनू के लिए मुझे कमेंट भेजिएगा गाइस। चलिए गाइस फिर मिलते हैं। तो गाइस अगर जैसे मेरे चीनू मीनू चले गए तो फिर उस वक्त मुझे वो सब लोग याद आए जो हमारी लाइफ में थे और एक एक करके हमें छोड़कर चले गए। जैसे कि मेरे पिताजी, उनको भी मतलब
3 साल शायद हो गया है। तो वो भी मतलब अचानक से ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। फिर हम अपनी दादी को बहुत प्यार करते थे, दादी चली गई। ताऊ जी को बहुत प्यार करते थे, वो चले गए। हमने परिवार में अपने बड़ों को हमेशा बहुत प्यार दिया है और हमारी दिली इच्छा थी कि मतलब हमारे परिवार में हमेशा हमारे बड़े रहें। हम अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था हमें अपनी दादी से और ताई से। मेरे ताऊ जी की बड़ी बेटी थी गीता दीदी, वो भी चली गई। इंदिरा दीदी, वो भी चली गई। मेरी नानी नाना, मेरी 2 मौसी थी, वो भी चली गई। अभी जस्ट कोविड में मेरे मामा, संजय मामा, वो भी चले गए। तो बहुत सारे लोग थे जिनके साथ हम रहते हैं, मिलते हैं, और जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो अपने पिताजी को भी बहुत याद करती हूँ मैं। बहुत अच्छे थे, उनका बहुत नाम था। आज भी उनको अगर मुन्ना लाल जी के नाम से कहीं से भी आप बोल देंगे मेरठ शहर में, तो वो मेरे घर पर ही छोड़ के जाते हैं। और बाकी जितने भी लोग थे, ताऊ जी, ताई, दादी, सब स्वभाव के बहुत अच्छे थे। तो बस ईश्वर से दुआ करती हूँ कि अब जो हमारे परिवार का हिस्सा है, जो सब हैं, हम सब मिल बांट के रहें, एक दूसरे को प्यार करें। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कभी किसी से मन मुटाव नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, प्यार प्रेम से रहो। यही मेरी तो दिली इच्छा है हमेशा के लिए। तो चलिए गाइस, मैं भी बार बार नहीं चाहती कि मैं भावुक हूँ, लेकिन जब मेरे चीनू चले गए ना, तो उसी वजह से मेरा मन बहुत भरा भरा सा रहने लगा। उनका कुछ ज़्यादा ही दुख रहा। तो और जब वो चले गए, क्योंकि उन्हें भी हम प्यार करने लगे थे, फिर हमारे जीवन में जो भी जिन्हें हम प्यार करते थे, हमारा हिस्सा था जीवन का, वो सब हमें छोड़ छोड़ के चले गए। तो बस इसीलिए मन परेशान हो जाता है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर। मैं अभी बाहर आई हूँ बच्चों को लेने के लिए। बच्चों की अभी स्कूल बस आई नहीं है। कल मैं आई नहीं थी तो जल्दी आ गई थी बस, इसलिए मैं आकर फिर यहाँ खड़ी हो गई। अब बस आने ही वाली है जस्ट। तो चलिए फिर मिलाती हूँ जब बच्चे आ जाएंगे। तो गाइस, अभी मम्मा ने खिचड़ी बनाई है मूंग की दाल की, देखो। और मम्मा ऑनियन भी काट रही है। हम लोग स्कूल से आ गए थे, मैं स्कूल से आ गई, टीवी देख रही थी। कौन सी ऑनियन खाएंगे? लेमन वाली ऑनियन। हाँ, विद लेमन, ये हमारी फेवरेट है। चटनी बनाऊं टमाटो की? हाँ गाइस, अब खाना रेडी हो गया है, खा रहे हैं अब सब। मम्मा ने, मैं खा रही हूँ खिचड़ी, टमाटर की चटनी और दही, और साथ में ऑनियन। ऑनियन। तो आज हमने लंच में बनाया है मूंग दाल खिचड़ी। तो हमेशा तो मैं घुटी भी बनाती थी, आज बनाई है ड्राई वाली खिली हुई। साथ में कर्ड ली है, टमाटर की चटनी ली है, और लेमन ऑनियन ली है, लेमन वाली प्याज ली है। और अब हम साथ में कर रहे हैं, बच्चे और मैं, लंच। देखो मेरी बेटी भी रियाज कर रही है हारमोनियम पे। ये देखो देखो कितना अच्छा बजा रही है। इसको भी आता है बजाना। देखो ये देखो, देख लो देखो, सुर भी लगा रही है, देख लो। प्लीज़, हमारा लंच डन हो गया, फिनिश हो गया है। हमने लंच कर लिया है। डॉल अब सब प्लेट्स हटा रही है, बहुत अच्छी बच्ची है। खाना खा के ये सब, ये जो फ्रिज का सामान है फ्रिज में रखेगी, और जो गंदे बर्तन है वो सिंक में रख देगी। फिर ये अब डॉल का जो है स्टडी भी स्टार्ट हो रही है। इसका जो होमवर्क मिला हुआ ना, क्लास वर्क, वो कराएंगे, और फिर उसके बाद ये 3:30 में अपना ऑनलाइन क्लास लेगी। तो अभी हम लोग ब्लॉग भी चला रखा है हमने, बट अब टीवी ऑफ ही कर देंगे बस। हमारा टीवी ऑन नहीं रहेगा। स्टडी एंड ईटिंग, खाने के टाइम पे और पढ़ने के टाइम पे टीवी ऑन नहीं रहेगा। टीवी को बंद करके ही पढ़ना होगा और टीवी को बंद करके ही खाना होगा, ठीक है। बाकी मोबाइल हमारा यूज़ नहीं होगा, सिर्फ मैं यूज़ कर सकती हूँ, वो भी मैं जब ब्लॉग बनाऊंगी, अपनी रील डालूंगी। फालतू में मुझे ये अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ना देखना है। तो चलिए गाइस, अभी डॉल अपना होमवर्क कर रही है और फिर उसके बाद डॉल का ऑनलाइन क्लास होगा, तो दिखाती रहूंगी आपको। और अगर हमारे में से ये भी, हाँ, डॉल्फिन का कैलेंडर आ चुका है जिसमें इनकी पूरी एग्जामिनेशन, टेस्ट डेट
और हॉलीडेज़ सब कुछ शेयर किया गया है इसमें। तो बहुत बेस्ट है। इनके लास्ट एग्ज़ाम तक, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट एग्ज़ाम तक का फाइनल हो चुका है, बिल्कुल सब कुछ कैलेंडर में आ चुका है। तो मुझे देखकर बहुत मतलब अच्छा लगा कि इसके एग्ज़ाम की तैयारी हम जो भी डेट आती रहेगी उससे पहले इसकी प्रिपरेशन कराते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर। अभी टाइम भी वेस्ट हो रहा है, अब एग्ज़ाम जो भी स्टडी है वो स्टार्ट करते हैं। बाय बाय बाय। गाइस, अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। ये 1 कप लिया है मैंने और इसमें मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। मुझे कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगी विथ शुगर, लाइट शुगर डालूँगी और उसमें कॉफ़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखूँगी, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। अभी वाटर बॉईल हो रहा है, अभी मैं इसको थोड़ा स्लो कर देती हूँ गैस को। जितना स्लो पे बॉईल होगा उतना अच्छा इसका जो है वाटर अच्छे से रेडी हो जाएगा। फिर इसमें 1 टीस्पून में कॉफ़ी डाल दूँगी। तो गाइस, ये कॉफ़ी है। अब मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून, जितना मैं मतलब उसको अच्छे से पी सकती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, उतना मैं इसमें डालूँगी, यूज़ करूँगी। दिखाती हूँ आपको। तो मैं मीठा बहुत कम लेती हूँ। ब्लैक टी में मैं सही ले लेती हूँ मीठा, बाकी खाने पीने की चीज़ों में भी मीठा सही लेती हूँ, पर ब्लैक कॉफ़ी के अंदर मीठा बिल्कुल लाइट एकदम। और ये मैंने कॉफ़ी ली है 1/2 टीस्पून। अभी मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी ये वाली कॉफ़ी टेस्ट नहीं की। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी और यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है। तो ये देखिए, है ना, 1/2 टी फुल मान सकते हो, 1 टीस्पून नहीं मान सकते आप, या 1 टी मान सकते हो, तो मतलब फुल नहीं मानोगे, थोड़ा कम लिया है मैंने, है ना। तो इसको मिक्स कर रही हूँ। ओह शिट, इसको मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी गिर गई। तो अब इसको अच्छे से 1-2 बॉईल लगाकर और मैं इसको ले लूँगी। तो ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी है। तो इससे मुझे जो है कोल्ड में रिलीफ मिलेगा, और बाकी ये वैसे भी अच्छी रहती है अपनी बॉडी के लिए। ब्लैक कॉफ़ी ना अच्छी रहती है, पीनी चाहिए 1 टाइम कभी भी, मतलब गर्मियों में तो नहीं, विंटर सीज़न में लेना चाहिए इसको। तो अभी तो विंटर सीज़न भी नहीं है, नॉर्मली है वेदर, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो ऐसे वेदर में भी आप ले सकते हो। मूड पे डिपेंड होता है, अगर आपका मन कर रहा है तो कभी भी ले लो। तो ये मैंने ले ली है। मुझे पहले के ज़माने की मूवीज़ ना मुझे बहुत पसंद आती है। देखो, इसमें दिखाया था कि पूरी फैमिली एक साथ गद्दे डाल के नीचे सो रही है, लेडीज़ जेंट्स सब एक साथ। देखो, जितनी भी थी ना सब साथ में सो रही थी। तो उस टाइम के दिन याद आते हैं इन्हें देख के, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अभी सो गई है, अपना होमवर्क किया था इसने क्लास वर्क, और डॉल चली गई साइकिलिंग करने नीचे। उसको भी नींद आ रही थी, बट वो थोड़ा सा हल्का सा उसने नींद ली, फिर वो चली गई खेलने। फिर अभी 5:30 हो रहे हैं, तो चलिए मैं कॉफ़ी तो गाइस देखती हूँ पी के। अच्छी लग रही है, इसका वो हीट जा रही है ना नोज़ में। हाँ, तो टेस्टी लग रही है, हल्का सा मतलब टेस्ट कॉफ़ी का आना चाहिए। इतनी कॉफ़ी डाल लेती हूँ मैं, तो अच्छा लगता है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर। गाइस, ये है मौसमी चटर्जी, और मैं इनके ऊपर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर जो है ना मुझे यूँ कहते थे, मेरे मतलब थोड़े से टीथ उठे हुए हैं, मैं उंगली चूसती थी जैसे डोल चूसती है ना, ऐसे 2 फिंगर। तो मैं कहती थी पापा मेरे तो दांत उठ गए, ऐसे थोड़े बाहर से उठे हुए हैं, बाहर नहीं आते लेकिन उठे हुए हैं थोड़े से।
मैं देखो ये टीथ है ना मेरे, मतलब बाहर तो नहीं है बट थोड़े उठे हुए हैं ये चीज़। तो मैं अपने पापा से कहती थी कि पापा मेरे दांत ऐसे उठे हुए हैं, मैं उंगली चूसती थी तो मेरे पापा बोलते थे नहीं तेरे दांत बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे मौसमी चटर्जी के। तो आज उसको देखकर मुझे अपने पापा की ये बात याद आ गई कि वो कहते थे कि जो तेरे दांत हैं वो बिल्कुल मौसमी चटर्जी की तरह है, जो अपनी एक्टर है पुरानी उनकी तरह बोलते थे। तो अभी वही देख रही हूँ मैं। गाइस मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि अभी जो वेजिटेबल हैं, सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं। पालक की मैंने 2 गड्डी लेनी चाहिए तो वो 80 रुपये की, जो 10 रुपये का पालक मिलता था। टमाटर 160 में भी आज 200 रुपये किलो भी हो गया हो। प्याज, आलू, टमाटर, मतलब हर एक सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई कि चलो हम तो फिर भी थोड़ी बहुत ले लेंगे, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं उनका क्या होगा। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और कमाने का साधन कुछ रहा नहीं लोगों के पास, नौकरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो पता नहीं कैसे क्या होगा, सब भगवान को ही पता है। तो मैं बड़ी मतलब चिंतित हुई इस चीज़ को लेकर कि सब्ज़ी इतनी महंगी, बीच में नींबू इतने महंगे हो गए थे, 80 रुपये के आधा किलो ऐसे हो गए थे। तो बड़ी हैरानी हो रही है देख के। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, मैंगो बहुत महंगे हैं अभी भी। तो चलिए गाइस देखते हैं ये महंगाई कब तक बढ़ेगी और कब तक घटेगी। अगर घट जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। मैं तो गॉड से ये प्रेयर करती हूँ सस्ते से सस्ती सब्जी हो जाए ताकि गरीब इंसान भी अपने घर में 2 रोटी चैन से सुखी से खा सके। सो गाइस अभी मम्मा बना रही है गट्टे की सब्जी, क्योंकि पानी नहीं था आज तो खाना भी बहुत लेट बना है, सब कुछ बहुत लेट हो गया है। तो मेरी मम्मा बहुत जल्दी जल्दी कर देगी। टाइम हो रहा है, ये देखिए मेरे डैडी आएंगे 10 o'clock, तो अभी टाइम है। टिया तो नीचे चली गई। 9:30 हो रहा है ना। मम्मी जी ये क्या बना रहे हो आप? बेसन के गट्टे की ये जो मिक्सी में है, ये मसाला है, ये मसाला बना रही हूँ। और मैं अपना जो मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ ना गाइस, तो वो लिख रही थी। निशा दी ने मेरे को होमवर्क दिया था, ये देखिए बैठे बैठे आराम से मैंने कर भी लिया। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मैं अपना होमवर्क निपटा लेती हूँ करके, तो मैं वही बैठ के कर रही हूँ अभी। चलो ठीक है, आपको मिलते हैं अब। हमने डिनर कर लिया था। अब 1 कप टिया का, 1 डॉल का और बच्चों के डैडी का ये दूध है। अभी इनको मैं दे रही हूँ और फिर ये दूध पीकर फिर मैं जो है अपना ब्लॉग का अब एंड करूँगी, एडिटिंग करूँगी उसके बाद और फिर अब सो जाऊँगी क्योंकि जल्दी उठती हूँ मैं भी और बच्चे भी जल्दी उठाते हैं। बच्चे अभी अपने डैडी के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ट्रेन चल रही है। गाइस मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाह रही थी वो ये है कि इंडियन आइडल में आपने देखा होगा फीमेल सिंगर नीलांज नारायणा को, तो उन्होंने हिमेश रेशमिया जी के एल्बम का एक सॉन्ग गाया था अभी। तो वो सॉन्ग मैंने गाया है विदाउट म्यूज़िक, सिर्फ उसके लिरिक्स ऐसे ही गाए थे। तो उन्होंने उस सॉन्ग को लाइक किया है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप मेरे इंस्टा के लिंक पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर कि उन्होंने मेरी वीडियो को, मेरी रील को, मेरा सॉन्ग का जो रील है वो लाइक किया है। और बाकी जो है मैं उसको अपने व्हाट्सएप पे तो शेयर करूँगी ही अपने स्टेटस पे, बट इंस्टा पे तो ऑलरेडी है वो, तो आप सब वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो गाइज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी रील को, मेरी ब्लॉग को लाइक कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज़। मिलते हैं कल मॉर्निंग में न्यू ब्लॉग के साइड। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हर हर महादेव। ईश्वर आप सबको अच्छा रखे और मेरे परिवार को भी अच्छा रखे। बाय बाय। बेकसूरी हम थे, मारे गए तेरे प्यार में, इश्क हो गया जब से, मारे गए तेरे प्यार में, खोए रहते हैं तेरे इंतजार में, मारे
गए तेरे प्यार में।